प्रिय विद्यार्थियों, हम जायसी के पद्मावत ग्रंथ में से आपकी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपसे पिछले व्याख्यानों में कहा कि जायसी उच्च कोटि के सूफी संत थे। इन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक आध्यात्मिक मार्ग और आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात अपने काव्य ग्रंथों में की है। पद्मावत इनकी कीर्ति का आधार है और पद्मावत का नागमती विरह वर्णन पद्मावत में जो चित्रित हुआ है वह पद्मावत ग्रंथ की भी कीर्ति का आधार है। कहानी के बारे में मैंने चर्चा की कि चित्तौड़ का राजा रत्नसेन है, जो एक दिन सिंगल द्वीप से आए हुए हीरामन नामक शुक यानी तोते के मुख से सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का निरूपण जो सुनकर, जो कि प्रकारांतर से परमात्मा की ज्योति का वर्णन है, सुन करके योगी होकर के चित्तौड़ छोड़ देता है, सिंगल द्वीप की ओर प्रस्थान कर देता है। और रत्नसेन की विवाहिता पत्नी रानी नागमती रत्नसेन के वियोग में अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करती है। 12 मासे के माध्यम से जायसी नागमती के वियोग का वर्णन करते हैं और तत्पश्चात नागमती संदेश खंड आता है, जिसमें नागमती यह प्रयास करती है कि वह किसी साधु के माध्यम से, योगी के माध्यम से, किसी देशाटन करने वाले के माध्यम से रत्नसेन को अपना संदेश भेजे, रत्नसेन को प्रत्यागमन के लिए, वापस लौटने के लिए कहे। लेकिन कोई भी उसका संदेश नहीं ले जाता। तब वह पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। आधी रात विहंगम बोला, एक पक्षी आधी रात को उससे संवाद करता है, कहता है कि तुम न सोती हो न सोने देती हो, काहे दुख रैन न लावसी आँखी। न तो तुम सोती हो, न अपनी विरह व्यथा के कारण दूसरों को सोने देती हो। तब नागमती उस पक्षी को वीरा कहकर, भाई कहकर संबोधित करती है और बड़ी विनम्रता के साथ अपना संदेश भेजती है। पक्षी संदेश लेकर सिंगल द्वीप पहुंचता है और वहां एक पेड़ पर बैठकर अन्य पक्षियों से बात करता है। रत्नसेन शिकार पर निकले हुए हैं और वे उसी पेड़ के नीचे बैठकर उस पक्षी की बात सुनते हैं। और जब उस पक्षी से दूसरे पक्षी ये पूछते हैं कि तुम काले क्यों हो गए हो, तब वह संदेशवाहक पक्षी यह कहता है कि मैं नागमती के वियोग की ज्वाला में जल करके काला हो गया हूँ। और तब वह पक्षी अब संदेश आगे कहता है और राजा पेड़ के नीचे बैठा हुआ उस पक्षी की भाषा को, चूँकि वह समझता है, पक्षियों की भाषा जानता है, वह पक्षी के द्वारा कहे हुए नागमती के संदेश को सुनता है। तो ये अंश अब आज शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जोगी होई निसरासो राजा, सून नगर जानहु धुंध बाजा। क्या कहता है वह पक्षी कि जब से चित्तौड़ का राजा रत्नसेन योगी होकर निकल गया है, ग्रह त्यागी हो गया है, हीरामन शुक तोते का प्रतीक, गुरु का प्रतीक है। हीरामन शुक या तोता जो है वह गुरु का प्रतीक है। तो गुरु जब परमात्मा के बारे में साधक के मन में जिज्ञासा जगाता है, तो साधक ग्रह त्यागी होकर योगी के रूप में गुरु के पीछे पीछे चल पड़ता है, गुरु का अनुगामी हो जाता है। तो यहाँ कहता है वह पक्षी कि जोगी होई निसरा
जो राजा, वहाँ का राजा, चित्तौड़ का राजा योगी होकर निकल गया। सून नगर जानहु धुंध बाजा, राजा के निकल जाने से, चले जाने से, योगी हो जाने से वह चित्तौड़ नगर सूना हो गया। इतना सूना हो गया कि वहाँ धुंध छा गई, वहाँ अंधेरा छा गया, वहाँ अंधकार व्याप्त हो गया। नागमती है ताकरे रानी, फिर कहता है वह पक्षी कि नागमती उस रत्नसेन राजा की रानी है। जरी विरह भई कोयली बानी, और वह विरह में जलकर कोयल के वर्ण की हो गई है। कोयली बानी यानी कोकिल वर्णी हो गई है, और कोकिल का वर्ण क्या है? काला है। इसलिए कहा है कि नागमती उस रत्नसेन की रानी है जो रत्नसेन के विरह में जलकर कोकिल के रंग की श्याम वर्णी हो गई है, काले रंग की हो गई है। जब लगी जरी होई भय छारा, अब तक तो वह जलकर राख हो गई होगी। अब लगी जरी होई ही भय छारा, छारा क्षार माने राख हो जाना। अब तक तो वह रानी जल करके राख हो गई होगी। कहीं न जाए बिरहा के जारा, विरह की अग्नि से निकलने वाली ज्वाला के बारे में, लपट के बारे में कहा नहीं जा सकता। हिया फाट वह जब ही कुहू की, जब वह रानी विलाप करती थी, जब वह अपना दुख व्यक्त करती थी, जब वह अपना संताप, विरह संताप व्यक्त करती थी, तब पक्षी कहता है कि हिया फाट, मन मानो, हृदय मानो फटने लगता था। हृदय में पीड़ा की परिव्याप्ति हो जाती थी, हृदय फटने लग जाता था दुख से। वह दुख इतना दारुण था, वह वियोग इतना दारुण था, उस वियोग की अभिव्यक्ति कि मानो हृदय पीड़ा से व्याकुल हो जाता था। कहीं न जाए हिया फाट, जब ही कुहू की, परे आंसू होई ओही सब लूकी। और उस नागमती के विरह के आंसू ही टूटे हुए तारे के रूप में आसमान से गिरते हैं। लूक के बारे में मैंने बताया कि तारे का टूटना लूक कहा जाता है। परे आंसू होई सब लूकी। नागमती के विरह संतप्त आंसू ऐसे थे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। चहुँ खंड छिटकी परी वह आगी, वह आग चारों दिशाओं में फैल गई। चहुँ खंड, खंड माने दिशाएं। चहुँ खंड छिटकी परी वह आगी, धरती जरत गगन कह लागी। और धरती पर जलती हुई वह अग्नि आकाश तक पहुंच गई। आकाश में भी वह विरहाग्नि व्याप्त हो गई। विरह दवा असकोर बुझावा, विरह की ऐसी आग को कौन बुझा सकता है। चाहे लागी जरी हीरे धावा, जो बुझाना चाहे उसे भी वह आग लग जाना चाहती है। चाहे लागी, जो बुझाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, जरी हीरे धावा, तो उसके हृदय को भी वह जलाने लगती है और जलाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। का तुम हो पुनि तहाँ डहा दव लागा, फिर वह पक्षी कहता है कि मैं भी उसी विरह की अग्नि के लगने से जल गया हूँ। तनभा श्याम जीव ले भागा, मेरे देह, मेरा शरीर उससे काला हो गया है और जीव ले भागा, मैं वहाँ अपने प्राणों को बचाकर उड़ चला हूँ, प्राणों को बचाकर भाग चला था। का तुम हंसहो, फिर वह पक्षी अन्य पक्षियों से कहता है कि मेरी बात को सुनकर क्या तुम इस घमंड में हंसते हो, इस गर्व में हंसते हो कि समुद्र में क्रीड़ा कर रहे हो, या तुम द्वीप पर रह रहे हो और यहाँ आग नहीं पहुँच सकती, है ना। मति ओही बिरहे बसी परहु, दहे अग्नि जली मेली। ऐसा न हो कि कहीं तुम भी उस विरह की आग में पड़ जाओ, ऐसा न हो कि तुम भी उस विरह की आग में जल जाओ
और वह आग, वह विरह की अग्नि जल में प्रवेश करके जल को भी जला डालने वाली है। दहे अग्नि, अग्नि विरहाग्नि, वह विरहाग्नि जल में प्रवेश करके जल को भी दह लेने वाली है, जल को भी जला देने वाली है। ठीक है, सरल है ये अंश। कथाक्रम का निर्वाह है, बहुत अधिक व्याख्यात्मक इसमें नहीं है अंश, और कहानी आगे बढ़ चलती है। देखिए आगे क्या वर्णन मिलता है हमें कि सुनि चित्तौर राजे मन गुना। जैसे ही राजा ने चित्तौड़ शब्द सुना उस पक्षी के मुंह से, वैसे ही राजा मन में सोचने लगा, विधि संदेश में कासो सुना। हे भगवान, मैं किसके संदेश को सुन रहा हूँ, मैं किसके मुंह से चित्तौड़ के संदेश को सुन रहा हूँ। यहाँ सिंगल द्वीप पे ऐसा कौन है जो चित्तौड़ का संदेश लेकर के आए। सुनी चित्तौर, चित्तौड़ शब्द को सुनते ही, चित्तौड़ का नाम सुनते ही नगर का, राजा ने मन में सोचा कि विधि संदेश में कासो सुना। हे भगवान, यह संदेश मैं किससे सुन रहा हूँ, चित्तौड़ का संदेश इतनी दूर यहाँ सिंगल द्वीप में कौन लेकर आया है। फिर राजा आगे कहता है, को तरिवर असपंखी भेसा, पक्षी के वेश में इस पेड़ पर ऐसा कौन है, नागमती कर कहे संदेशा, जो नागमती का संदेश मुझे कह रहा है, नागमती का संदेश लेकर आया है। क्योंकि इतनी दूर आना तो किसी के, सामान्य पक्षी के वश का नहीं है, सामान्य व्यक्ति के भी वश का नहीं है। तो राजा को चित्तौड़ और नागमती का स्मरण हो आया और वह अपनी बात कहने लगा कि को तू मीत मन चित्त बसेरु। हे मित्र, मन के भीतर बस जाने वाले मित्र, तू कौन है। दिल चित्त बसेरु, मेरे चित्त में बसने वाले, हे मेरे मित्र, मेरा संदेश लाने वाले मित्र, को तू कौन है। देव की दानो पौन पखेरु, तू देवता है, दानव है, या हवा में उड़ने वाला पक्षी है, या पवन ही है। देव की दानो पौन पखेरु, देवता है, दानव है, या हवा में उड़ने वाला पक्षी है। तू कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं, तू अपना मूल स्वरूप मुझे बता, तू अपनी बात बता कि वास्तव में तुम कौन हो। रुद्र ब्रह्म शिव वाचा तो ही, फिर क्या कहता है राजा, रुद्र शिव ब्रह्म, ब्रह्मा रुद्र ब्रह्म शिव वाचा तो ही, तुझे रुद्र और ब्रह्मा की शपथ है ना। ये जो दो बार यहाँ आया है रुद्र और शिव, इसमें व्याख्याकारों का कहना है कि ये शिव शब्द वाचा से जुड़ा हुआ है, शिव वाचा, शिव वाचा यानी तुझे शपथ है ना। तो रुद्र और ब्रह्मा की शिव शपथ है तुझे कि सो निज अंत बात कही मोई, मुझे आद्यंत बात बताओ। तो अपने तेरे मन में जो बात है, अपने अंतर की जो बात है, वो मुझे बताओ, अंतर की बात मुझे कहो। ठीक है। कहा सो नागमती तुई देखी, फिर राजा कहता है कि वह नागमती तुम्हें कहाँ मिली, तुमने उस नागमती को कहाँ देखा, है ना। कहाँ सो नागमती तुई देखी, कहे सु विरह जस मरण विसेखी, विरह में जिसके मरण का तुमने ऐसा मार्मिक बखान किया है, ऐसा मर्म स्पर्शी उसके विरह के वर्णन का या विरह में उसके मरण का बखान किया है, उस नागमती को तुमने कहाँ देखा, यह बताओ, है ना। हो राजा सोई भाजोगी, मैं वही राजा हूँ जिसके लिए तुम संदेश लाए हो, मैं वही राजा हूँ, वही रत्नसेन हूँ जो योगी हो गया है। ठीक है ना। यही कारण वह ऐसी वियोगी, और जिसके कारण नागमती ऐसी विरहिणी हुई है, मैं वही राजा हूँ। जस्तु पंखी हो दिन भरऊँ, हे पक्षी, जैसे तू वैसे ही मैं अपने दिन पूरे कर रहा हूँ। जैसे तुम दुख में अपना समय काट रहे हो, वैसे ही मेरे भी दिन बीत रहे हैं। चाहो कबहूँ
जाई उड़ परऊँ। और अब मेरा मन भी चाहता है कि मैं कभी भी उड़कर या तुरंत उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे तुम्हें नागमती का संदेश लाने की जल्दी थी, उसी तरह मुझे भी नागमती के पास जाने की, चित्तौड़ जाने की जल्दी है। और मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी तुरंत वहाँ उड़ करके वहाँ पहुँच जाऊँ। पंखी आँखी तेहि मार्ग लागी दुनहु रहाई, कोई न संदेशो आवही तेहि के संदेश कहाई। क्या कहते हैं रत्नसेन कि हे पक्षी, मेरी दोनों आँखें उसी मार्ग में लगी हुई हैं, कोई ऐसे संदेशवाहक वहाँ से नहीं आते हैं जो उसका संदेश कहें। यानी तुम पहले ही संदेशवाहक हो, प्रथम संदेशवाहक हो, जो नागमती का संदेश लेकर आए हो। हे पक्षी, मेरी आंखें उसी मार्ग की ओर, चित्तौड़ के मार्ग की ओर लगी रहती हैं नागमती का संदेश पाने के लिए, लेकिन तुमसे पहले कोई भी संदेशवाहक नहीं आया। तुम प्रथम संदेशवाहक हो जो नागमती का संदेश लेकर के आए हो, है ना। एक अंश और देख लेते हैं। ये जो ब्रह्म रुद्र शिव वाचा तो ही पाठ है, इसमें कहीं कहीं विष्णु भी मिलता है। तो ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का पाठ भी मिलता है इसमें। ब्रह्म रुद्र ब्रह्म हरि वाचा तो ही, है ना। तो हरि वाचा भी मिलता है और शिव वाचा भी मिलता है ना। हरि वाचा से तो हम त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ले सकते हैं, और शिव वाचा या हरि वाचा से कि तुम्हें ईश्वर की शपथ है, यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि तुम्हें ईश्वर की शपथ है। ठीक है, आगे देखें। पूछसी काह संदेश वियोगु। वह पक्षी कहने लगा कि हे राजा, तू वियोग के संदेश की बात क्या पूछता है? तुम वियोग के संदेश की बात क्या पूछते हो? जोगी भया न जानसी जोगु। तुम योगी हो गए हो पर योग नहीं जानते। योग के बारे में तुम्हें अज्ञान है, तुम्हें योग की पूरी जानकारी नहीं है। दाहिने शंखन सिंगी पूरे। फिर कहता है पक्षी, तुम शंख को और सिंगी को सही तरीके से नहीं बजा पाते हो। दाहिना तरीका, सीधा तरीका, सही तरीका। हम कहते हैं ना, दाहिने हाथ को कहते हैं सीधा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा हाथ। तो कहता है दाहिने शंख न सिंगी पूरे। तुम शंख और सिंगी को उचित तरीके से नहीं बजाते हो, सही तरीके से नहीं बजाते हो, तुम असली योगी नहीं हो। बाएं पूरी बाद दिन झूरे, बाएं ढंग से बजाकर, उल्टे तरीके से बजाकर तुम व्यर्थ ही दिन भर चिंता करते हो। तेली बेल जस बाएं फिरे। जिस तरह कोल्हू का बेल बाईं ओर घूमता है, अतएव वो चक्कर में पड़ा रहता है। परा भोर मह सोहन तिरे। वह भंवर में पड़ा रहता है और कोई भी लक्ष्य को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। रात दिन चलता है लेकिन वो एक घेरे में चलता है, और घेरे में चलने के कारण वह किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तुम भी इसी तरह योगी होकर घूम तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा मार्ग सही मार्ग नहीं है, सीधा मार्ग नहीं है, उचित मार्ग नहीं है, इसलिए तुम भी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, तुम भी व्यर्थ ही घूमते रहोगे। फिर क्या कहता है वह पक्षी कि तुरी और नाव दाहिन रथ हाँका। तुरी घोड़ा है ना, घोड़ा, नाव और रथ, ये तीनों सीधे दाहिनी तरफ चलाए जाते हैं, दाहिनी तरफ चलते हैं, यानी सीधे चलते हैं। बाएं फिरे कुम्हार का चाका, और इसलिए ये आगे बढ़ जाते हैं, है ना। गति इनकी प्रगति है ना। गति इनकी नष्ट प्राय नहीं है कि इसी एक घेरे में घूमते रहो, कहीं नहीं पहुंचना है, ऐसा नहीं है। ये सीधा चलते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। बाएं फिरे कुम्हार का चाका, पर कुम्हार का जो चाक है वह भी बाएं घूमता हुआ एक ही जगह पड़ा रहता है।
यानी वो पक्षी कहना चाह रहा है कि तुम वाममार्गी योगी होकर घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मार्ग है वह आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। जैसे कोल्हू का बैल उसी चक्कर में घूमता रहता है, कुम्हार का चक्कर भी बाएं घूमता है और वह भी उसी तरह एक ही जगह घूमता रहता है, कहीं पहुंचता नहीं है। जबकि घोड़ा, नाव, रथ ये सब सीधे चलते हैं और सीधे चलने के कारण वे कहीं न कहीं अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हे राजा, तेरा ये योगी होना व्यर्थ है ना। इस योग मार्ग से तू कहीं नहीं पहुँचेगा। यानी राजा रत्नसेन के मन को वह पक्षी नागमती के अनुकूल कर रहा है। नागमती की क्या जो वियोग वर्णन है उसके प्रभाव उससे प्रभावित होने के लिए वह उसको ऐसी बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखें। तो ही असनाही पंखी भुलाना। फिर क्या कहता है वह कि मैं तो पक्षी हूँ, मैं तो तुझसे उच्चतर अवस्था में हूँ, कि पक्षी तेरी तरह भुलावे में नहीं पड़ता, पक्षी तेरी तरह बहकावे में नहीं पड़ता, यह पक्षी तेरी तरह गलत मार्ग में पे नहीं पड़ता। उड़े सो आदि जगत में जाना, वह तो जन्म से ही संसार में उड़ना जानता है। यानी पक्षी, तुम योगी हो रत्नसेन, लेकिन जो मैं पक्षी हूँ वह तुम्हारे से उच्चतर आत्मा हूँ, उच्चतर जीव हूँ, है ना। उड़े सो आदि जगत में जाना, सारा संसार जानता है कि पक्षी तो जन्म से ही संसार में उड़ता रहता है, उड़ना जानता है। एक द्वीप का आवऊँ तोरे, मैं तेरे इस एक द्वीप में ही क्या आया हूँ। सारा संसार, सब संसार पांव तर मोरे, सारा संसार मेरे पाँवों के नीचे है। यानी वो कहता है कि मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं एक ही जगह नहीं रहता हूँ, बल्कि मैं तो तीनों लोकों में उड़ जाता हूँ। मुझ में गति है, मुझ में प्रसार है, मुझ में क्षमता है। जबकि तेली का कोल्हू का बैल और कुम्हार का चक्र एक ही स्थान पर घूमते रहते हैं, तो वो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। पर मैं उच्च जीव हूँ और उच्च स्तर का जीव होने के कारण मैं तेरी तरह किसी भुलावे में नहीं पड़ता राजा, और सारे संसार मुझे जानता है, सारा संसार मेरे पाँवों के नीचे है, और सारा संसार जानता है कि मैं जहाँ चाहे उड़कर आ जा सकता हूँ। केवल ये एक ही सिंगल द्वीप ही नहीं, मेरी गति बहुत अधिक है, मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। फिर आगे है, दाहिने फिरे सो असी उजियारा, जस जग चांद सूरज ओ तारा। कि जो दाहिने चलता है, जो सीधा चलता है, जो आगे बढ़ता है, वह ऐसा उज्जवल होता है जैसे संसार में चांद, सूरज और तारे हैं। जैसे चांद, सूरज और तारे रोशन रहते हैं, उजले रहते हैं, उसी तरह जो दाहिने चलता है वह भी वह चांद और सूरज और तारे के समान उज्जवल होता है। मोहम्मद बाई दिसी तजी, एक सरवन एक आँख। जायसी के बारे में यह कहा जाता है कि जायसी के एक आँख ठीक नहीं थी, नहीं देख पाते थे वो एक आँख से। और जब वो राजा के दरबार में गए बादशाह के, तो बादशाह उनको देखकर हंसने लगे, और उनकी कुरूप भी थे, वो कुरूप थे, काने थे, तो उनको देख के हंसे। तो जायसी ने कहा कि मोहे का हंस ही के कोह रही, मुझ पर हंसते हो या कुम्हार पर, उस कुम्हार पर, उस विधाता पर जिसने मुझे बनाया है। तुम किस पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर, उस विधाता पर। तब बादशाह शर्मिंदा हुआ और विनम्र हुआ। तो अपने जो उनकी जो शारीरिक अक्षमता थी, एक कान से सुनने में भी परेशानी थी और देख भी नहीं पाते थे एक आंख से, तो उन्होंने इसी बात को देखो कितने सुंदर तरीके से यहाँ रख दिया, स्पष्ट कर दिया। मोहम्मद बाई दिसी तजी एक सरवन एक आँख, कि मैंने तो बाई दिशा ही छोड़ दी। सरवण, श्रवण, कान, है ना, यानी बायां कान और बाई आँख, बाई तरफ देखना छोड़ दिया
और बाईं तरफ से सुनना छोड़ दिया। मोहम्मद बाईं दिशि तजी एक सरवन एक आँखें, मैंने तो बाईं दिशा ही छोड़ दी, बाईं आँख से देखना छोड़ दिया और बाएं कान से सुनना छोड़ दिया। जब ते दाहिन होई मिला बोल पपीहा पाँख, जब से मुझे पीऊ पीऊ की भावना मेरे मन में जगी है। बोल पपीहा पाखी, पपीहा नामक पक्षी की बोली। पपीहा नामक पक्षी की बोली क्या है? पीऊ पीऊ। ये कहा जाता है कि पपीहा पीऊ पीऊ बोलता है। तो कहते हैं जायसी कि जब ते दाहिने होई मिला बोल पपीहा पाखी, जब से मैंने पीऊ पीऊ की यानी ध्वनि सुनी है, जब से मैं अपने प्रियतम से दाहिने होकर मिला हूँ, तब से मैंने बाईं दिशा की ओर देखना और बाईं ओर से सुनना छोड़ दिया है। यानी वो कहते हैं कि योग का मार्ग वाम मार्ग है ना, बायां मार्ग है, वाम पूरी है ना, वाम मार्ग। वो कहते हैं वाम मार्ग मैंने छोड़ दिया है, मैंने दाहिना मार्ग है ना, दाहिना मार्ग अपना लिया है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। वाम मार्ग की संप्रदाय सिद्धों और नाथों का माना जाता है ना, और जो प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं वो दाहिना मार्ग या अनुकूल मार्ग या सीधा मार्ग या सरल मार्ग माना जाता है। तो ये बायां और दायां इन दो शब्दों के माध्यम से जायसी ने वाम मार्ग के प्रति जो अपना क्या कह दें कि वाम मार्ग को वे पसंद नहीं करते हैं, इस बात को उन्होंने यहाँ चित्रित किया है कि उन्हें वाम मार्ग पसंद नहीं है, वे दक्षिण मार्ग यानी वे जो प्रेम का मार्ग है उसको साधना के लिए अधिक पसंद करते हैं, अधिक मानते हैं। और यहाँ पे बड़ी चतुराई से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी बाईं आँख और बाएं कान के चले जाने का उल्लेख भी किया है कि जब से प्रेम मार्ग पर मैं चल पड़ा हूँ, जब से पक्षी की बोली पीऊ पीऊ के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर मैं चलकर प्रियतम का दर्शन करता हूँ, तब से मैंने वाम मार्ग की बात को सुनना और वाम मार्ग को देखना छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये संश को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। शेष व्याख्या भाग 1 या 2 व्याख्यानों में और करके हम इसे पूरा करेंगे। कहीं कथाक्रम का निर्वाह है और कहीं कुछ व्याख्यात्मक अंश है, सरल अंश है जायसी का लिखा हुआ यह, तो इसे आप पढ़ें, समझें और अगर कोई अस्पष्टता हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, प्रिय विद्यार्थी।